जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नीतीश और आप देख रहे हैं एन कैटीस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी काव्यखंड का चैप्टर 6 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। चैप्टर 6 आपका क्या है जी? जनतंत्र का जन्म, जिसके लेखक है हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी। तो चलिए इसका हम सब्जेक्टिव करा देते हैं। इसके पहले मैंने आप लोगों को चैप्टर 5 तक सब्जेक्टिव करा दिया है हिंदी काव्यखंड का, ठीक है। तो जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आज चैप्टर 6 को देख लेते हैं, ठीक है, और इसका सब्जेक्टिव करा देते हैं। चलिए देखिए, आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न है कि कह रहा है दिनकर की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद क्या है। देखिए ये जो चैप्टर है आपका का चैप्टर है जी, तो ये चैप्टर का नाम है जनतंत्र का जन्म, जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी, ठीक है। तो इस चैप्टर से हमको लगता है सबसे ज़्यादा इसी चैप्टर से पूछा जाता है, 2 या 4 नंबर से इसी चैप्टर से आपको पूछेगा, ठीक है। तो चलिए यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। चलिए देखिए, और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी प्रश्न है इस वीडियो में। देखिए पहला प्रश्न है, दिनकर की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद क्या है, स्पष्ट करें। तो चलिए इसको स्पष्ट कर देते हैं जी। तो देखिए उत्तर सिंपली आपको लिख देना है कि कवि ने सदियों से राजतंत्र से शासित जनता की जागृति को उजागर करते हुए समय के चक्र की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है। राजसिंहासन पर प्रजा आरूढ़ होने जा रही है। समय की पुकार ही क्रांति की शंखनाद के रूप में रथ का घर घर नाद है, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे जी। दूसरा प्रश्न क्या है? ये दूसरा प्रश्न है कि कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे। देखिए ये जो प्रश्न है ना, ये दूसरा प्रश्न कि कवि की दृष्टि में या कवि की दृष्टि से, ठीक है, आज के देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे। तो देखिए ये जो प्रश्न है ना, 2020, 2021, 2022 ये 3 साल यह प्रश्न पूछ चुका है। यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। देखिए सिंपली इसको उत्तर हो जाएगा जी आपका कि कवि की दृष्टि से आज के देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे, ठीक है। चलिए इसका उत्तर लिख देंगे कि कवि ने भारतीय प्रजा जो खून पसीना बहाकर देश सहित का कार्य करती है, जिसके बल पर देश में सुख संपदा स्थापित होता है, किसान मजदूर जो स्वयं आहूत होकर देश को सुख बनाते हैं, वे आज का देवता कहे जाते हैं, ठीक है। या देखिए ये थोड़ा हार्ड हमने यहाँ पे टाइपिंग कर दिया है, ठीक है। सबसे सिंपली भाषा में मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। सबसे सिंपल भाषा में आपका इसका उत्तर हम बता रहे हैं। देखिए कवि की दृष्टि से आज के देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे। तो एकदम शॉर्ट क्वेश्चन एकदम है और इसका शॉर्ट आंसर एकदम हो जाएगा, ठीक है। इसका शॉर्ट आंसर एकदम 1 लाइन का आंसर आपको लिख देना है, ठीक है, और वह एकदम रियल आंसर। देखिए कैसे जी, जैसे क्वेश्चन कर रहा है कि कवि की दृष्टि से आज के देवता कौन है और कहाँ मिलेंगे। तो देखिए कवि की दृष्टि से आज के देवता किसान और मजदूर हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ध्यान से बात को सुनिए कि कवि की दृष्टि से आज के देवता किसान और मजदूर हैं, ठीक है, जो हमेशा खेतों में कार्य करते हुए आपको मिलेंगे, ठीक है। सिंपली इसका शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, शॉर्ट इसका आंसर यही हो जाएगा। नहीं तो लॉन्ग में लिखिएगा तो जो मैंने यहाँ पे टाइपिंग किया है यह आपका उत्तर हो जाएगा। ये भी करेक्ट है, लेकिन सबसे शॉर्ट में अगर किसी को बताना हो शॉर्ट में इसका आंसर, तो आप बोल सकते हैं कि कवि की दृष्टि से आज के देवता किसान और मजदूर हैं, जो हमेशा खेतों में काम करते हुए मिलेंगे या कार्य करते हुए मिलेंगे, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे देखिए। तीसरा प्रश्न का है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि कवि के अनुसार किन लोगों की दृष्टि में जनता फूल या दूध मुही बच्ची की तरह है और क्यों। कवि क्या कहकर उनका प्रतिवाद करता है, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग उत्तर देखते हैं, ठीक है। चलिए इसका सिंपली उत्तर हो जाएगा जी आपका, इसका उत्तर कि अंग्रेजी सरकार भी भारत की जनता को अबोध समझकर कुछ प्रलोभन
देकर राजसुख में लिप्त है। वह समझती है कि जनता फूल या दुग्ध दुग्धमोही बच्ची की तरह है, लेकिन इसके प्रतिकार में कवि ने कहा है कि जब भोली लगने वाली जनता जाग जाती है, जब उसे अपने में निहित शक्ति का आभास हो जाता है, तब राजतंत्र हिल उठता है। ठीक है, चलिए यह हो गया तीसरा। चलिए चौथा प्रश्न देखिए, एक एक प्रश्नों को आप लोग समझिएगा तब जाकर होगा, नहीं समझिएगा ना एक एक प्रश्न को, देखिए मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा ना तो आप समझ जाइएगा मैं क्या कर रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ। आप मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न है कि कवि जनता के स्वप्न का किस तरह चित्र खींचता है। देखिए तब भारत की जनता सदियों से युगों युग से राजा के अधीनस्थ रही है, लेकिन कवि ने कहा है कि चिरकाल से अंधकार में रह रही जनता राजतंत्र को उखाड़ फेंकने के स्वप्न देख रही है। यह बात सही है, राजतंत्र समाप्त होगा और जनतंत्र कायम होगा, राजा नहीं बल्कि प्रजा राज करेगी। ठीक है, चलिए 5 नंबर 4 ही इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न हमने सेट किया। ठीक है, चलिए 4 इसमें VVI मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बताया है इस चैप्टर से। ठीक है, मैं बता भी देता हूँ कितना कराया किस चैप्टर से कौन VVI। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर से मैंने आप लोगों को जनतंत्र का जन्म, जिसके लेखक है हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, इस चैप्टर से मैंने आप लोगों को 4 VVI सब्जेक्टिव प्रश्न कराया है, जो हर एक वीडियो में बताते चल रहा हूँ और बताते जाऊँगा भी। ठीक है, क्योंकि आप लोग को क्लियर होता रहे कि जो भी मैं प्रश्न कराता हूँ ना और जो भी प्रश्न मैं डालता हूँ वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है। और ये देखिए ये जो प्रश्न मैंने कराया अभी 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देख लीजिए मैं इतना आप लोग के लिए हेल्प करता हूँ, तो आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और जो चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक वीडियो प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।